हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड वाला जो पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। और क्लास 10th की ज्योग्राफी का ये हमारा पहला वीडियो है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेस एंड द डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या हैं और उनका डेवलपमेंट से संबंधित सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डील करने वाले हैं वो स्टार्टिंग का जो टॉपिक दे रखा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस है, इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में आती है, हालांकि ये डेफिनेशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होगे। ये रिसोर्स शब्द आपने कई बार सुना होगा, आपने डे टू डे लाइफ में हमारी में रिसोर्स शब्द कई बार आता है। रिसोर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़, बिल्कुल सिंपल सी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ या हिंदी में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करे उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो किस चीज़ में देख रहे हो? आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो मोबाइल आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा है, तो मोबाइल क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। या आप लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप आपका रिसोर्स हो गया। आप जहाँ भी जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, साथ के साथ में आप जैसे पेन, कॉपी, बुक्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, ये भी आपकी काम की चीज़ें, ये भी चीज़ क्या हो जाएंगी, आपके रिसोर्स हो जाएंगी। इवन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी क्या कहलाऊंगा, रिसोर्स कहलाऊंगा। बट मैं किस कैटेगरी में आ जाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स। तो इंसान भी जो होते हैं वो भी रिसोर्स हैं, क्योंकि इंसान बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे मान लो टीचर है वो टीचिंग का काम करता है, डॉक्टर है वो दवाई देने का काम करेगा, बीमारियों को ट्रीट करने का काम करेगा, इंजीनियर कंपनी में काम करता है। तो अलग अलग जगह पर बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जहाँ पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन भी किस में आते हैं, रिसोर्सेज में आते हैं। तो रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, जो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब रिसोर्स में कई प्रकार के रिसोर्स होते हैं, वैसे क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा, पर एक बड़ी बड़ी सी क्लासिफिकेशन अब देखें मोटे तौर पर, तो रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और एक होते हैं ह्यूमन मेड। कुछ रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं जिनको हम नहीं बनाते, वो तो नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे हवा, पानी, मिनरल्स, ये सारे कैसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। एक होते हैं ह्यूमन मेड, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर ने नहीं बनाए मगर हमने बनाए, दैट रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे आपने देखा होगा रोड्स, हाउसेस, या जितने प्रकार के मेटल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सारे कैसे रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो हमारे आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, वो सारी चीज़ें जनरली आपको क्या मिलेंगी, रिसोर्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो बुक में अपनी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है रिसोर्स की। इस डेफिनेशन को आपको लिखना है अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कॉल्ड रिसोर्स। मतलब जो भी चीज़ अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल है इस पृथ्वी पर, जो भी चीज़ अवेलेबल है जो हमारे काम की है, वो चीज़ क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। या हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। जैसे मान लो आप बाइक में, स्कूटी में, कार में डीजल पेट्रोल डलवाते हो, तो वो डीजल पेट्रोल क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा, पानी रिसोर्स हो जाएगा। तो जो भी चीज़ हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है, हमारी ज़रूरतों को फुलफिल कर रही है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, अब रिसोर्सेज के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो रिसोर्स होने चाहिए वो होने चाहिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब देखो रिसोर्सेज जो हैं कैसे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब यही है कि हम उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या ना करना पड़े, पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, और हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कई सारे रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे अगर आप कंपेयर करें आज का ज़माना और पहले का ज़माना, पहले के ज़माने को हम बोलते थे प्रिमिटिव सोसाइटी। पहली जो सोसाइटी होती थी वो कैसी सोसाइटी होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी, जब इंसान मतलब जंगलों में रहता था, इधर उधर जाता था। तो पहले क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते थे। पहले हम ना तो मोबाइल बना सकते थे, ना ही रेल बना सकते थे, ना ही ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को बना सकते थे। तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी की क्या थी, कमी थी। और जब टेक्नोलॉजी की कमी थी तो बहुत सारे रिसोर्सेज
रिसोर्सेज हम डेवलप नहीं कर पाए अपने आसपास, या रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो रिसोर्सेज वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल हों। तो पहले अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में हम देखो चांद तक पहुँच गए, मून तक पहुँच गए। पहले हम नहीं जा पाते थे मून पर, अब मून पर पहुँच गए। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी की सहायता से यूज किया जा सके। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि कोई भी रिसोर्स पर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर कि कोई चीज़ बना रहे हो आप, जैसे मान लो आपने मान लो कोई माइन है, मतलब कोई खदान है, वहाँ से आपने किसी मिनरल्स को निकाला। अब मिनरल्स को निकालने में जो खर्चा आ रहा है ना, वो इतना ज़्यादा खर्चा हो गया कि लोग उसको खरीद नहीं रहे इतनी कॉस्ट में, और आपने उसको बनाने में ही बहुत सारा खर्चा कर दिया। तो ऐसे जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि उसमें आपको लॉस हो रहा है। अगर आप कोई रिसोर्स को यूज कर रहे हो, उसका कुछ बना रहे हो, एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें कम पैसे में आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ना आए, प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो? कम हो। तो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब आप कम पैसे में ज़्यादा पैसा बना सकें, ऐसे मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खर्चा ज़्यादा करते और मिले कुछ नहीं। एक तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हमारा समाज है, उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। मतलब हमारी सोसाइटी के लिए वो सही हो, सोसाइटी के हाँ यार ये यूज करने लायक है, तो वो ऐसा होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें सोना चांदी जो भी हैं, ज्वेलरी हैं, ये क्या है, हमारी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे और भी हैं मेटल्स। अब हर मेटल्स को तो हम पसंद नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे लोग ज्वेलरी के रूप में मतलब दो ही चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको? सोना और चांदी को। कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ और भी महंगे मतलब मटेरियल्स हैं, उनको पसंद नहीं करते। तो मतलब हमारा जो कल्चर है, कल्चर के द्वारा, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा वो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो रिसोर्सेज के लिए 3 कंडीशंस हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के द्वारा वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए किसी चीज़ को यूज़ करने की। नंबर 2, पैसा उसमें कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, ऐसे होने चाहिए। और सोशली, सामाजिक रूप से वो क्या होने चाहिए? एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है रिसोर्स होने के लिए, ठीक है। बाकी रिसोर्स हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है और क्या इंटरडिपेंडेंस है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये तीनों चीज़ें जो है, इनके बीच में इंटरेक्शन कौन कर रहा है? इनके बीच में इंटरेक्शन कर रहा है ह्यूमन बींग्स। कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग ही नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचो, सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ऐसे संस्थान जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जिसमें ह्यूमंस काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशंस। जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी बना दी, ठीक है, और उस कंपनी का नाम दे दिया, सपोज नाम दे दिया मैंने, जैसे लक्की स्टील इंडस्ट्री। क्या दे दिया? लक्की स्टील इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री क्या बन गया? इंस्टीट्यूशन बन गया। अब इसमें स्टील बनाई जाती है, तो स्टील के लिए मैं क्या करूँगा? स्टील के लिए जो नेचर में जो और अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, उसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और उसको प्रोसेस करके मैं स्टील बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं, और उसको मॉडिफाई करके नई नई चीज़ें बना देते हैं। ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या डेवलप करते हैं? टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यूज करके हम फिजिकल एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके हम कई सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के तीनों के बीच में कौन आ जाता है? इन तीनों के बीच में आ जाता है ह्यूमन बींग्स। तो इन तीनों में बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा रिलेशन है। किसके बीच में? इंस्टीट्यूशंस जो कि क्रिएट किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, फिर यही इंस्टीट्यूशंस क्या डेवलप करते हैं? टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और फिर ये फिजिकल एनवायरनमेंट को या नेचर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स, ठीक है। और इन सब तीनों की चीज़ों में कौन आता है बीच में? ह्यूमन बींग्स। तो ये आपस में सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन
नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अगर हमें किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, एक यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए 3 चीज़ों में लगातार इंटरेक्शन होता रहता है और वो 3 चीज़ कौन है? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है और टेक्नोलॉजी नेचर को फिर यूज करती है। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम नेचर को या नेचर में अवेलेबल चीज़ों को यूज करते हैं और उनको फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करता है और हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोग्रेस मतलब गति दी जा सके। अगर सोचो किसी देश में ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा ह्यूमन बींग्स होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, तो वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम नेचर को या अपने पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको यूज करके अपने कंट्री का क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट कर सकते हैं और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तेज़ गति हम दे सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें, ध्यान रखना, इन सब चीज़ों के बीच में कॉमन चीज़ क्या आ रही है? ह्यूमन बींग्स आ रही है। ह्यूमन बींग अपने आप में रिसोर्सेज का कंपोनेंट है, मतलब ह्यूमन बींग खुद अपने आप में क्या है? रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन बींग ही जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं अपनी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज, सोचो एक देश है यहाँ पे ए और दूसरा देश है बी, तो ए देश की खासियत क्या है? यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, इंसान जो हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लोग हेल्दी हैं। तो ध्यान रखना, 2 देशों में थोड़ा सा मैं अंतर यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2 प्रकार के देश। एक देश ऐसा जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं? आपके स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और हेल्दी हैं। तो ऐसा अगर किसी देश में आपको मिलेगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और पॉवर्टी कम मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, नई नई टेक्नोलॉजी जाएंगी, नई नई सर्विसेज क्रिएट की जाएंगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो जाएगी। देख रहे हो, मात्र आप किसी पॉपुलेशन को, अपने देश में जो भी पॉपुलेशन है उनको आप क्या प्रोवाइड करा दो? हेल्थ, एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करा दो, उसकी वजह से लाइन लग जाएगी आपके देश के डेवलपमेंट की। आप अपने देश को सुपर पावर बना सकते हो और आपको गर्व होगा कि अपना देश प्यारा भारत जो है वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन के मामले अगर हम देखें तो हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन अवेलेबल है, यंग लोग अवेलेबल हैं जो क्या कर सकते हैं? देश के डेवलपमेंट में भागीदार बन सकते हैं। तो उसी के लिए सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों को स्किल्स दी जा सकें, सो दैट अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो जो भी देश स्किल्ड होगा, जो भी कंट्री स्किल्ड होगा, जो भी कंट्री के लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, स्किल्ड होंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम स्किल्ड हैं और लेस हेल्दी हैं, बीमार ज़्यादा रहते हैं, इन सब चीज़ों पे देश ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर टेक्नोलॉजी कम मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, डेवलपमेंट का लेवल बहुत कम होता है, फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, हेल्थ एजुकेशन का स्ट्रक्चर बहुत डाउन होता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो किसी भी देश का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उनके पॉपुलेशन पर, ह्यूमन रिसोर्सेज पर। अगर कोई कंट्री अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है तो समझ लो आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, वहाँ पे बहुत ही कम समस्याएं रहने वाली हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ रही ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो बस आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं और सारे क्लासिफिकेशन को एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और जो भी यूजफुल स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।